परीक्षा तो संत हमेशा मौन रख करके पूजा पाठ करते हैं। और कलयुग में हम और आप कैसे करते हैं? माला हाथ में, ए बेटी ये काम कर, बेटा ने ये काम खराब कर दिया, माला हाथ में चल रही है, चबूतरा में बैठ कर। कुछ लोग तो ऐसे घुमाते, कोई ऐसे घुमाते, कोई तनमुखी बन करके रहता है, कोई मनमुखी बन करके रहता है। अगर हमें अपने मन की चिंताएं दूर करनी है, चैतन्य होना है, तो हमें चिंतन करना पड़ेगा, अपने आप पर सोचना पड़ेगा कि हम क्यों आए हैं जगत में, क्यों आना चाहते हैं, क्यों आकर के रह गए और यहीं तक सीमित क्यों रह गए। जड़ भरत जी महाराज ने पूरे जंगल के भवाटवी के बारे में बता दिया कि ये जो शरीर है ना, इस शरीर में 72 नाड़ियां हैं। आपने देखा है कि नसों में खून चलता रहेगा। वैज्ञानिक दृष्टि देखिए, भागवत में ऐसी कोई चीज नहीं जो समाहित नहीं है, लेकिन समझने वाला चाहिए। और उसको हम केवल उसी में निकालने दृष्टांत देते देते तो कथा तो रह जाती है, दृष्टांत हाथ में चले जाती है। इन्होंने देखा है कि 72 नाड़ियों के अंदर में जब शरीर में खून दौड़ता है तो तब तक हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। और एक नस का खून भी अगर बंद हो जाए तो हार्ट अटैक आ जाता है। ये भवाटवी है, ये शरीर है हमारा। शरीर में बड़ी बड़ी गुफाएं, बड़े बड़े नाले, नदी किनारे बने हुए हैं, मलमूत्र से भरा हुआ है। लेकिन ऊपर तो हम दिशा मैदान करके आएंगे तो 3 बार हाथ धोएंगे, लेकिन अंदर जो भरा हुआ है उस गंदगी से कोई दिक्कत नहीं। कहने का मतलब ये है कि इसमें हर घड़ी हर समय हमारी परीक्षा होती है। आपने देखा होगा कि टॉकीज में अगर कोई पिक्चर देखने जाए 10 रुपए देके 20 रुपए दे करके 3 घंटे अंधेरे में बैठता है और सीख करके क्या आएगा, बाहर आएगा। उसने उसको चाकू मारा, उसने उसको बंदूक मारी, उसने गाड़ी चढ़ा दी, उसने उसको छीना जपटा, यही तो सीख किया। और भागवत कथा में न कोई टैक्स है, न इनकम टैक्स है, न कोई फीस है, और फिर भी लोग उजेले में बैठने की बात करते हैं, तब भी लोग उजेले में बैठने नहीं आते, फिर भी अंधेरे में भागते हैं। जीवन में हमेशा शिक्षा जो दी जाती है तो जीवन में जीने की शिक्षा होती है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन कि जड़ भरत जी ने एक ही बात सुंदर बताई। उन्होंने कहा है कि हम कैसे बंधे हुए हैं माया। एक बार की बात आपको बताएं कि एक नदी में बाढ़ आ रही थी चौमासे के महीने में। और नदी में जब बाढ़ आ रही है तो नदी नहीं देखती कि कोई मनुष्य बह रहा है, कि कोई जीव जंतु बह रहा है, कि कोई पेड़ बह रहा है, कि पत्थर बह रहे हैं। और इतनी देर में एक बहता हुआ रीछ आ गया, बीच नदी में एक रीछ आ गया, बड़े बड़े काले काले बाल। और इतनी देर में एक नए नए गुरु के चेले बने। जब नया नया कोई काम करता है तो बड़ी ठसक होती है अंदर की, मैं ऐसा करता हूं, मैं ऐसा करता हूं, ये मैं ही तो गड़बड़ है। गुरुजी ने कहा बेटे नदी में बाढ़ बहुत बड़ी है, चंबल में कूदना मत। बोले क्यों? बोले गुरुजी मैं तैरना जानता हूँ। गुरुजी बोले ये मानेगा भी नहीं तो समझाने से क्या फायदा, जा बेटा। और जैसे ही नदी में ऊपर से छलांग लेकर के नीचे जैसे ही कूदा है, उसने समझा ओहो मेरा बड़ा काम बन गया। बोले क्यों? बोले कंबल बहता जा रहा है। उसने समझा कि काला कंबल बह रहा है, उस कंबल को अभी पकड़ के ले आऊंगा मैं और सुखा करके तैयार कर लूंगा, सर्दियों में ओढ़ने के काम आएगा। क्या बात। और यही जब कहा तो जब जाकर के पास में पहुंचे कंबल समझ करके, वो कंबल नहीं रीछ निकला, क्योंकि उसके भी लंबे लंबे बाल थे। और जब ये बाल देख करके अब गुरुजी चिल्लाने लगे बेटे जल्दी आ जाओ, पानी और बढ़ रहा है। बोले गुरुजी आ तो जाएं, मैंने कंबल को समझ करके रीछ को पकड़ लिया, ये तो मुझे छोड़ ही नहीं रहा है, मैं क्या करूं? बोले मैं तो कंबल को छोड़ने की बहुत कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कंबल मुझे नहीं छोड़ रहा है। कंबल मुझे छोड़े तो मैं निकल नहीं आ सकता। गुरुजी बोले तभी तो कहते हैं कि बिना बताए, बिना समझे, बिना सोचे कोई भी जो काम कर देता है तो बड़ी गलती करता है। कंबल समझ बैठे ऋषि। रामायण में कहते हैं गोस्वामी
कि बंधो कीट मरकट की नाही। ये हमें तुम्हें नचाने वाला कौन है? कि सब नचावत राम गुसाही। हम लोग अपनी बड़ी सुरक्षा करते हैं। सब नचावत राम गुसाही, बंधो कीट मरकट की नाही। जैसे मटकी में चावल चने खाना पीना डाल करके और लोग बंदरों के बीच में मटकी को गाड़ देते हैं। मटकी का दरवाजा बड़ा छोटा होता है और चने लेने के लिए बंदर उसमें अपना हाथ फंसा देता है। अब सोचिए कि हाथ जब खुलाता तब तो फंस गया, मुट्ठी मारी तो निकले कैसे? ये मुट्ठी मारेगा तो निकलेगा कैसे? तो बंधो कीट मरकट की नाही। इतनी देर में मदारी उसको पकड़ लेता है। इतनी ही देर में मदारी आ गई उसको और टाट के बोरा डाल करके पकड़ लेता है। डमरू के सहारे नचाता रहता है, कमाता रहता है, जिंदगी भर कमाता। कहने का भाव ये है कि यहाँ जड़पति जी महाराज बोले कि जो संसार है वो देखने में कुछ और है, समझने में कुछ और। उन्होंने एक सुंदर दृष्टांत दिया, क्योंकि भरत जी का जन्म कानकुंज देश में कानकुंज वंश में हुआ और एक ब्राह्मण और भी जन्मा था, उसका दृष्टांत बताया। यहाँ रघुगण तो शिक्षा लेकर भगवान को आराधना करते चले गए। बोले प्रभु बहुत अनुग्रह कीना, आपने बड़ी कृपा की जो इतना हमें ज्ञानी ध्यानी बना दिया। उन्होंने कहा, बोले कैसे ज्ञानी बना दिया? बोले आपने कथा सुना दी और कथा सुनाने के बाद में हमारी व्यथा मिटा दी, हम कहीं नहीं जाएंगे सत्संग करने। तो एकदम भरत जी ने एक जाते जाते अजामिल की बात को समझाया। लोग कहते ना अजामिल की कथा नहीं आई, तो अजामिल की बात के द्वारा समझाया है संतों ने। उन्होंने कहा, बोले भरत जी अजामिल है, देखिए अजामाने होती है माया। अजामाने क्या है? माया। और हम खोटे काम करते करते माया में तो मिल जाते हैं, लेकिन मायापति से नहीं मिल पाते। माया में तो मिल जाते, और जब ये माया में हम मिल जाते हैं तो माया से माया मिले कर कर खोटे काम। एक दिन की बात है कि अजामिल इतना सत्संगी है, इतना परमार्थी है, इतना विद्वान है, सुबह जग करके संध्या वंदन करता है, लेकिन एक दासी के चक्कर में पागल हो गया। देखिए भक्ति के चलने के कारण क्या है कि क्रोध की उत्पत्ति और भक्ति की उत्पत्ति एक ही जगह से होती है। आप लोग बोलेंगे कैसे होती है? कि सबसे पहले गुरुजी हमें जब मंत्र देते हैं तो यही कहते हैं कि बेटे आसन बढ़िया लगाना, आसन तेरा पक्का होना चाहिए, चाहे पद्मासन हो या सुखासन हो, लेकिन आसन इतना होना चाहिए कि जब तक 10 मालाएं पूरी न हो जाएं तब तक उठना मत बीच बीच। तो क्रोध कहां से चलता है? रामायण पुष्टि करती है हमेशा भागवत कथा की, जिसमें मंथरा भरत जी से मिलने के लिए आ रही थी। राम जी वनवास में चले गए, लक्ष्मण जी भी संग में चले गए, शत्रुघ्न संग में आ रहे हैं भरत जी के। मंथरा बड़ी खुश होकर के आई। मंथरा ने कहा कि आज मुझे बहुत बड़ी मणियों की मालाएं मिलेंगी, उपहार मिलेगा, मेरा नाम रोशन हो जाएगा। और इतनी देर में उन्होंने भरत जी के बगल में खड़े शत्रुघ्न जी से कह दिया, मैंने तुम्हारे भैया के लिए राज्य मंगवा लिया। नख से खरस व्यापी, कहां से हुई? इन्हीं नाखूनों से गुस्सा प्रारंभ हुई शत्रुघ्न की और चोटी तक पहुंच गई। और भक्ति कैसे चलती है? भक्ति धीरे धीरे घुटने पे जाएगी, धीरे बुढ़ापा आएगा, पैरों में दर्द होगा, कमर पर आएगी, लेकिन लोगों की भक्ति कमर तक ही सीमित रह जाती है, आह्लादनीय शक्ति तक, ब्रह्मांड तक नहीं पहुंच पाती।
और गुस्सा एक मिनट में नाखून से लेकर चोटी पे पहुंच जाता है। कहने का मतलब ये है, कहने का भाव ये है कि गुस्सा की भी जड़ वही है और शांति की भी जड़ वही है, लेकिन अंतर कितना है कि यहाँ अजामिल जी महाराज बड़े अच्छे विद्वान हैं, लेकिन संगति से सत्संग से गुण भी उपजते हैं और असंगति से गुण चले जाते हैं। असंगति से किसी शराबी की संगति कर ली तो शाम को दूध नहीं पिएगा, दारू की मांग करेंगे। एक बार की आपको बात बताएं कि एक व्यक्ति ने ये कहा कि थोड़ी सी खांसी हो गई है, कोई भी डॉक्टर मुझे दवाई दे रहा है, दवाई लग नहीं रही है, चलते फिरते बोतल लिए झूमता हुआ मिल गया। डॉक्टर तो कंपास लेकर के इंजेक्शन लगाएगा, देखेगा, लेकिन ये तो चलते फिरते डॉक्टर मिल गए बिना आरएमपी वाले। उनका कोई नंबर नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं। उन्होंने कहा भैया क्या बात हो गई तुम्हें? बोले बहुत खांसी। उसने यूं बोतल निकाली, इसमें से 2 ढक्कन ले ले, अभी ठीक हो जाएगी, मिट जाएगी। और जब ये कहा कि मिट जाएगी तो उसने कहा दारू से खांसी का क्या संबंध है? बोले संबंध है। बोले जब से मैंने पी है, सोचना, जब से मैंने पी है तो नंबर 1 तो ये तो इसकी खांसी चली जाएगी। बोले सबसे पहले जब से मैंने पी तो मेरी घरवाली तक चली गई, मेरे माँ बाप ने मुझे छोड़ दिया, समाज ने त्याग दिया, और ज्यादा तो ज्यादा क्या कहूं, मेरी जमीन चली गई, जायदाद चली गई, और आखिरी में आकर के मेरी पत्नी भी अपने बच्चे को लेकर मायके चली गई। ये तो खांसी है तुम्हारी, ये तो खांसी है। अरे बोला कहाँ रह जाएगी? कहने का मतलब ये है कि जिस संगति में जाओगे वो वैसी दवाई बताएगा। बीड़ी वाला कहेगा बीड़ी पानी पीने से अच्छा है। एक बार कथा हो रही थी आपके इलाके में, एक मैया बगल में बैठ के बीड़ी पी लेती है, वो याद है। हमने उसे पूछा, बोले माता जी ये पंडाल में आप बगल में बैठ के बीड़ी पी रही हो? बोले पंडित जी चाहे कुछ भी कहो, मेरे तो पेट में दर्द होता है, जब तक नहीं पीती तो मिटता नहीं। तब हमें पता लगा कि बीड़ी भी पेट के दर्द को मिटाती। पहले नहीं पता लगा, तब पता लगा जाकर के कि बीड़ी भी पेट के दर्द को मिटाती है। बाजी बात। और जन्म लेके आए तो बीड़ी साथ में तो भगवान ने दी नहीं। इसका एक बहुत सुंदर अर्थ है कि 5 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक हमें पूजा पाठ में सुधर जाना चाहिए कि 20 भय पर 21 भय और रहने कहाँ तो सोबत है। 20-25 वर्ष के बाद में इसका कोई महत्व नहीं रहता। और 5 वर्ष से लेकर के और हमने 25 वर्ष को संभाल लिया पूजा पाठ में भगवान के नाम में, तो हमारे 75 भी अच्छी निकल जाएगी। क्योंकि इतनी उम्र में जब जन्म मनुष्य लेता है, जब जीव जगत में आता है, तो 5 वर्ष बाद में तृष्णा जन्म लेकर के आती है। क्या आती है? तृष्णा। और ये बीड़ी भी कितनी बड़ी तृष्णा है, इतनी बड़ी तृष्णा, इसमें पीने वाले बुरा ना माने, इतनी बड़ी तृष्णा। वो अभी देखना 1 घंटे बाद वो तृष्णा उठा करके वहां पेड़ के नीचे ले जाएगी, थोड़ी सी तृष्णा और पेड़ के नीचे ले जाएगी। बोले पंडित जी पीने नहीं देंगे, और पिए बिना हमारा मन मानेगा नहीं। तो छोटी सी तृष्णा की जो जेब में रखी है, कथा कथा में मन जाएगा, फिर उठ करके भाग जाएंगे, फिर पी के आ जाएंगे। ओहो भारी तृष्णा, 1 इंच की तृष्णा, और कम से कम 5 फुट के व्यक्ति को उठा ले जाती है। कौन बलवान है? 5 फुट के व्यक्ति को उठा ले जाती है। राधा नाम के सहारे